हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, और यार मेरे एक सब्सक्राइबर से ने मैसेज किया था कि अगर मैं अगला एपिसोड जल्दी अपलोड ना करूँ तो वो अपने हाथ की नस काट लेगा। अरे भैया ऐसा मत करना ब्रो, दिक्कत में आ जाएगी अपन लोग, अपन का चैनल हटा दिया जाएगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको याद होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, क्या याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। जो अपना वेजिटा था वेजा टू ओदारू फॉर्म में आ चुका था, यानी द ग्रेट आपे की फॉर्म में, और गोकू की हालत पहले से ही डाउन हो चुकी है। और फिर हमें इसमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोहान और क्रिलिन उड़े जा रहे हैं और अचानक से वो रुकते हैं और वो देखते हैं कि ये तो शायद वही जगह है जिधर से हम आ रहे हैं, और वो चमकीला तारा क्या है। तो वो देख ही रहे होते हैं और फिर तभी गोहान रुकता है और गोहान भी रुक के देखता है कि ये है क्या चीज़। और फिर तभी हमें वापस से वही वाला सीन दिखाया जाता है गोकू का और वेजिटा का। वेजिटा बिल्कुल एक गोरिल्ला बन चुका है और पूरा ग्रेट आपे की फॉर्म में आ चुका है और वो उसे कंट्रोल भी कर रहा है। और तभी हमें क्रिलिन और गोहान फिर से दिखाए जाते हैं और कहते हैं कि ये हमें कैसा ऑरा महसूस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और गोहान भी बहुत गौर से देख रहा होता है जैसे कि गोहान के मन में कुछ चल रहा हो। और फिर गोहान हल्का हल्का सा आगे बढ़ने लगता है और क्रिलिन कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि हम गोकू के बीच में आए और हम उसकी कमज़ोरी बने। और गोहान बोलता है मुझे जाना होगा। फिर गोहान कहता है मुझे पता है डैड मुसीबत में है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वापस जाना ही होगा। और फिर ये कहते हुए अपना गोहान तेज़ी से उड़ने लगता है और क्रिलिन उसे रोकने की कोशिश करता है और वो भी उसके पीछे उड़ने लगता है और वे दोनों वापस से चले जाते हैं। यानी कि क्रिलिन उसे रोकने की और समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गोहान रुकने का नाम नहीं ले रहा और गोहान वहाँ से जा रहा होता है। और फिर तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है कि ग्रेट आपे नहीं, मतलब कि अपने वेजिटा ने एक के बाद एक हमला कर रखा है गोकू के ऊपर। गोकू छुपता हुआ फिर रहा है लेकिन गोकू की ज़्यादातर कोशिश नाकाम हो चुकी है क्योंकि गोकू बहुत ज़्यादा थक चुका है। अब गोकू का उसने बहुत ही गंदे तरीके से कभी कहीं पे उड़ते हुए को मुक्का मार रखा है, कभी कहीं पे। और तभी गोकू के याद आता है कि ड्रैगन यानी कि ग्रैंडपा गोहान ने उसे मना किया था कि रात में बाहर मत निकलना, वरना अगर तुम चांदनी रात में बाहर निकलोगे तो वहाँ पर एक ग्रेट आपे नाम का एक मॉन्स्टर रहता है, वो तुम्हें खा जाएगा, तो इसलिए तुम जल्दी सो जाना। और वही अपने ग्रैंडपा की बात वो आज तक मानते आ रहा है, वो आज तक जल्दी सोता आ रहा है और गोहान भी उसकी वजह से जल्दी सोता है। और तभी फिर गोकू सोचता है कि मतलब कि ग्रैंडपा को एक ग्रेट आपे नहीं मारा था और वहाँ पर जहाँ टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट में भी जो तोड़फोड़ करी थी वो भी उस मॉन्स्टर नहीं करी थी, मतलब वो मैं था। और गोकू ये सोच रहा होता है और कहता है कि ग्रैंडपा जब मैं आपके पास आऊँगा और उस दूसरी दुनिया में आपसे मिलूँगा तो मैं आपसे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा, प्लीज़ ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और फिर वो सोचता है कि लेकिन ये तो इस पर आसानी से कंट्रोल कर रहा है, मैं तो अपना कंट्रोल खो देता था, ये सच में ताकतवर है वेजिटा। और तभी वो जाकर दूर खड़ा हो जाता है और नेचर की शक्ति मांगने लगता है, जो कि दूसरी ट्रिक जो कायोसामा ने उसे सिखाई थी। और जैसे ही वो नेचर की एनर्जी इकट्ठी करनी शुरू करता है तभी वेजिटा आकर उसके ऊपर दूसरा हमला कर देता है और गोकू नीचे गिर जाता है। और फिर तभी वो गोकू के ऊपर पैर रखने वाला होता है और तभी गोकू इस्तेमाल करता है कायोकेन X2 और अचानक से वहाँ से उठ जाता है। और फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुल्मा बैठी हुई है, मतलब कि कामे हाउस दिखाया जाता है, वहाँ पर सब बैठे हुए हैं उस बॉल को घेरे हुए। और तभी वो दादी होती है जो जादूगरनी दादी, वो उसे कहती है कि मेरी ड्रैगन बॉल, क्रिस्टल बॉल प्लीज़ मुझे दिखाइए। और तभी उसकी क्रिस्टल बॉल चल जाती है और उसे दिख जाता है कि वहाँ पर गोकू मरा पड़ा है, सॉरी गोकू थका पड़ा है और वेजिटा उसके ऊपर हमला कर रहा है। और तभी चीची को गुस्सा आ जाता है, वो चीची कहती है कि मुझे गोहान दिखाओ जल्दी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बॉल में याजुरोबी वो देखते हैं कि याजुरोबी भी वहाँ पर छिपा हुआ है। और बुल्मा बोलती है वो गोकू की मदद क्यों नहीं कर रहा, गोकू की मदद करो याजुरोबी। और बुल्मा गुस्से में उसकी क्रिस्टल बॉल को लात मार देती है जिससे उसकी क्रिस्टल बॉल बहुत दूर जाकर गिरती है और उससे फिर सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। और वो बुढ़िया जादूगरनी अपनी बॉल की ओर चिल्लाती हुई भागती है, मेरी क्रिस्टल बॉल। फिर तभी हमें गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं फिर से कि गोकू उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है जितना तेज हो सके, लेकिन गोकू बोलता है कि वेजिटा तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वेजिटा बोलता है कि ग्रेट आपे की फॉर्म में आते ही एक संयन की 10 गुना ज़्यादा पावर बढ़ जाती है।
तभी गोकू देखता है कि जो उसने ऊपर चांद बनाया था अपनी एनर्जी से गोकू की नज़र उस पर पड़ती है और गोकू ऊपर कूदता है हवा में और अपने सिर से कहता है सोलर फ्लैश, जिससे कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है और उसकी आंखों में चमक लगने लगती है। और गोकू कहता है कि अब मुझे जल्दी से जाकर नेचर की एनर्जी को इकट्ठा करना चाहिए और नेचर की एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए वो वेजिटा से बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है एक पहाड़ पर और कहता है कि ज़मीन, समुंदर, पृथ्वी, यहाँ के सभी जीव जंतु सब मुझे अपनी एनर्जी दो। और गोकू ऐसा बोलता है तो सब में हर जगह से, पानी में से, जंगल में से, पेड़ पौधों में से, जानवरों में जरा जरा सी छोटी छोटी सी एनर्जी बाहर निकलती है और गोकू के पास आने लगती है और गोकू उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और वो गोकू को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, उसके पास आ ही रही होती है। तभी उसकी आंखें ठीक हो जाती है, यानी कि वेजिटा की आंखों में चमक लगना कम हो जाती है और वेजिटा देखता है कि कहाँ है वो कैकरोट, कहीं भाग तो नहीं गया, कहाँ हो तुम बेवकूफ़ कैकरोट। और वैसे चिल्ला रहा होता है और हमें गोकू दिखाया जाता है जिसके पास सारी एनर्जी आ रही है। एक एक कर गोकू के पास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है, लेकिन गोकू कहता है कि मेरे पास कम समय है, वो कभी भी मुझे देख सकता है और मेरे पास आ सकता है। और तभी वेजिटा दिखाया जाता है, वेजिटा फिर से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, चारों तरफ देख रहा है, गोकू एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वेजिटा को वो मिल नहीं रहा, गोकू की एनर्जी इकट्ठी पूरी नहीं हो रही। और तभी वेजिटा की नज़र यानी उस ग्रेटाफे की नज़र पड़ती है गोकू के ऊपर और वो कहता है कि अच्छा तो ये एनर्जी वहाँ से आ रही है। और तभी वो आकर गोकू के ऊपर हमला कर देता है और गोकू अपनी सारी एनर्जी को एक मुक्के में इकट्ठा कर लेता है, कर उसके मारने की कोशिश करता है। तभी वेजिटा उसके पास आने की बजाय अपने मुंह से एक पावर निकालता है और उस पूरे पहाड़ को जिस पर वो खड़ा होता है तबाह कर देता है, जिसे गोकू बोलता है अरे मैं इसके लिए तो तैयार ही नहीं था, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। फिर हमें गोहान और क्लीन दिखाए जाते हैं, वो बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं और फिर गोकू उठता है, उठने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उठ नहीं पाता, वो पड़ा है और वह कहता है अरे यह तो मैंने सोचा था, ये तो उससे बिल्कुल अलग हुआ, अब तो मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। और तभी वेजिटा उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं बता सकता हूँ कैकरोट, तुम अब अपनी लिमिट पर पहुँच गए हो, यही तुम्हारी लिमिट है, अब तुम हार क्यों नहीं मान लेते। और तभी वेजिटा आता है और वो हवा में कूद जाता है और गोकू उससे बचने की कोशिश करता है और गोकू जैसे ही कूदकर वहाँ से भागना चाहता है तभी वो गोकू के एक हाथ मार देता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और तभी वेजिटा ऊपर कूदकर उसके पैरों पर कूद जाता है और गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है, बहुत बुरी तरह से गोकू चिल्ला रहा है मेरे पैर मेरे पैर मेरे पैर। और तभी वेजिटा बोलता है अरे सॉरी, क्या मैंने गलती से तुम्हारे पाँव कुचल दिए, कहीं मैंने उन्हें तोड़ तो नहीं दिया। और वेजिटा ऐसा बोल रहा होता है और गोकू बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि बहुत सारे रुक के तार रहे होता है। और तभी गोकू के दिमाग में कुछ आता है और गोकू अपने हाथ से एक पावर बनाता है और एकदम उसे मार देता है, जिससे कि वो पावर गोकू की पावर उसकी आंख पर लगती है और वेजिटा की यानी कि उस ग्रेटाफे की एक आंख फूट जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है और गोकू कहता है ये मेरा शायद आखिरी हमला है और अब तो मेरे अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं बची है। और गोकू मुस्कुरा रहा होता है और पड़ा होता है और वेजिटा दर्द से चिल्ला रहा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तभी वेजिटा उसे अपने एक हाथ में उठा लेता है और कहता है क्यों 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 तूने मेरे साथ ये क्यों किया, तूने मेरा चेहरा क्यों बिगाड़ा, अब मैं तुझे मार डालूंगा। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।